ज़रा सोच के देखिए कि आप किसी मामले में आरोपी हों और आपके वकील जो आपकी मदद कर रहे हों, आपके का मुकदमा लड़ रहे हों, आपके ज़मानत दिलाने की कोशिश कर रहे हों, आपको ज़मानत दिला रहे हों और वकील को ही पुलिस समन करे कि आइए आपसे पूछताछ करनी है। कितना मुश्किल होगा वकीलों के लिए पेश होना, आपकी मदद करना, वकालत के पेशे में लोगों की मदद करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो हाल के दिनों में कई घटनाएं ऐसे घटी हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने अपने क्लाइंट को की मदद की, उनको अपनी सेवा दी, ईडी ने उनको समन कर दिया था। बहुत हो हल्ला मचा, ईडी ने बाद में समन वापस ले लिया। अब ये गुजरात का मामला आया है जिसमें दो पक्षों में एग्रीमेंट हुआ। एक पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई, वकील ने उनको ज़मानत दिलाई। जिस वकील ने ज़मानत दिलाई उस वकील को ही पुलिस ने नोटिस कर दिया, समन कर दिया, आ जाइए आपसे पूछताछ करनी है। पूछताछ क्या करनी है? मतलब ये कि उस वकील से उसके क्लाइंट के बारे में जानकारी पुलिस चाहती होगी और शायद इसलिए समन किया गया होगा। वकील हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, मामला सुप्रीम कोर्ट आया है और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। प्रफुल्ल भारद्वाज हमारे साथ हैं, वकील हैं, इस मसले को समझते हैं, इस मामले में वकील हैं जो मामला वहाँ था गुजरात से जो यहाँ मामला आया था। तो प्रफुल्ल, हमने बता दिया अपने लोगों को, जो लोग भी देख रहे होंगे उनको, कि मुश्किल हो जाएगा इसके बाद से। अगर ऐसा होता है तो मुश्किल हो जाएगा। इसका महत्व क्या है, थोड़ा समझाएं। महत्व यह है इसका कि बहुत दिन से ये वार्ता चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन स्वतः संज्ञान में बर्डन ज़्यादा होता है। इस तरह का सेम जो मामला है हमारे सामने आया और गुजरात के एक एडवोकेट हैं, उनको ये सम्मन इशू करा गया। सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि मामले की गंभीरता को समझा और यह सोचा कि इस मामले पर बड़ी सुनवाई होनी चाहिए, इसलिए मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के सामने प्रस्तुत किया इस मामले को कि इसमें बड़ी सुनवाई होनी चाहिए, इसमें बिगर क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं वो एड्रेस किए जाने चाहिए, क्योंकि ये पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अफेक्ट करता है। अगर इस तरह वकील सारी जानकारी आपको दे देंगे अक्यूज़ को, फिर पुलिस को तो अपना काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। सबके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये करना कि वो पुलिस को इसको अगर हम ऐसे समझें कि आप सोचिए कि जितने मामले अदालतों में जाते हैं वकीलों के जरिए ही जाते हैं, वो चाहे सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, चाहे ईडी के मामले हो, चाहे PM, जिसके भी मामले हों, और इस तरह से अगर जांच एजेंसियां वकीलों को समन करने लगे, वकीलों की धरपकड़ करने लगे, समन करने का मतलब समन करना ही अपने आप में टॉर्चर होता है। वकील अपने फिर प्रोफेशनल कंडक्ट कैसे ठीक से कर पाएगा? तो एक बहुत बड़ा मसला था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि सबसे बड़ी संस्था है, बॉडी है वकीलों की, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो SCBA है उसको, और एस्कोरा जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, उनके प्रेसिडेंट्स को से सलाह मांगी है, उनकी राय मांगी है कि आप इसमें आइए और मदद कीजिए। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा मसला है जो भले ही आपसे सीधे सीधे जुड़ा नहीं हो, लेकिन आप पर इसका इम्पैक्ट कैसे होगा इसे समझिए कि जब आपके वकील को इस बात की चिंता सताने लगेगी कि पुलिस उससे पूछताछ करेगी, तो वकील कहीं ऐसा नहीं कि आपको मदद देने में परहेज करें। ऐसा ही हो सकता है। जी बिल्कुल, और आप भी परहेज करेंगे अपने वकील को सारी बात सच बताने में, ताकि क्योंकि